नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, पिछले जो वीडियो के अंदर हमने बात की थी फर्स्ट पेपर जनरल पेपर जो कि 93 सब्जेक्ट्स के अंदर एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है उनका सभी का कॉमन होता है, जिसको हम फर्स्ट पेपर या जनरल पेपर भी बोलते हैं। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर उसके सभी सिलेबस के बारे में जाना था, अच्छे से टॉपिक का एनालाइज किया था कि किस प्रकार से टॉपिक के अंदर क्या पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है, फर्स्ट एनटीए नेट के द्वारा दिए गए सिलेबस का फर्स्ट जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, हम आज उसकी बात करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता शिक्षण अभिक्षमता इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक को लिया गया है और किस प्रकार से टॉपिक को कवर किया गया है। उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि क्या टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर कि टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है इसके मीनिंग के बारे में कि क्या इसके मीनिंग है, टीचिंग का क्या मीनिंग होता है, मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। हम इसको विस्तार से इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग की, इसके अर्थ की कि टीचिंग का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में। दूसरे हम बात करेंगे इसी के अंदर अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप का, टीचिंग के टाइप का। टीचिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम चर्चा करेंगे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव का, यानी कि टीचिंग का क्या उद्देश्य है। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव का क्या उद्देश्य है टीचिंग के, इसके अंदर हम सभी जितने भी टीचिंग के उद्देश्य हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा अगला अध्याय होगा, जो अगला इसका टॉपिक होगा वो होगा इसके जो नेचर्स, टीचिंग के नेचर, टीचिंग की क्या प्रकृति है, हम उसके इसके अंदर जो चर्चा करने वाले हैं टीचिंग के नेचर्स की। टीचिंग के नेचर्स की जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद हम चर्चा करेंगे टीचिंग के नेचर के बाद स्टेप्स की, यानी कि टीचिंग की क्या कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। टीचिंग स्टेप्स की। उसके बाद अगला जो हमारा होगा वो होगा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड, साथ ही हम इनके फाउंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। फाउंडर्स, टीचिंग मेथड्स के साथ हम टीचिंग फाउंडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मेथड्स दिए हैं, जिन फाउंडर्स ने, जो इनकी प्रवक्ता है मेथडोलॉजी जो इन्होंने दी है, उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड भी अब एनटीए के अंदर सवाल पूछे जाने लगे हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे टीचिंग्स की जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी टीचिंग के घटक, जो टीचर होते हैं उसके कौन कौन से हथियार होते हैं, यानी कि जो हमारे घटक हैं, यानी कि जो उपकरण हैं, उनकी चर्चा हम इस अध्याय में करने वाले हैं। और उसके बाद हमारा जो आखिरी जो है वो है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। हम मूल्यांकन की चर्चा इसके अंदर अगले अध्याय में, हमने आखिरी अध्याय में करने वाले हैं दोस्तों। उसी के साथ साथ, इन सभी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे अपने एक क्वेश्चन टाइप्स की, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि एनटीए के अंदर किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो इस प्रकार से हम चर्चा करने वाले हैं। ये सभी टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है। एक आसान भाषा में कहूँ तो सबसे पहले हम टीचिंग के मीनिंग को जानेंगे, इसका क्या मीनिंग है। फिर टीचिंग के टाइप को जानेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं टीचिंग के। फिर उसके टीचिंग के उद्देश्य की बात करेंगे।
उद्देश्य के बाद हम इसके नेचर की, इसकी प्रवृत्ति की बात करेंगे, जो इसकी प्रकृति है उसकी बात करेंगे। फिर टीचिंग के स्टेप्स यानी अवस्था के बारे में हम बात करने वाले हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया या अवस्थाएं होती हैं टीचिंग की, उसके बारे में हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे मेथडोलॉजी की, कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ यूज़ होती हैं टीचिंग के अंदर, हम इसके अंदर वो पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं उनके फाउंडर्स को, यानी कि उनके प्रवक्ता को, जिन जो विधियाँ दी गई, किन्होंने वो विधियाँ दी हैं, उनके बारे में हम इसी के अंदर चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग एड्स की, टीचिंग के जितने भी घटक हैं उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन, आखिरी जो हमारा चैप्टर होगा इसका वो होगा इवैल्यूएशन, कौन किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का, कौन कौन सी वो प्रक्रियाएँ होती हैं, वो सभी हम इवैल्यूएशन के अंदर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो हमारा होगा लास्ट का जो होगा वो होगा टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि एनटीए हमसे कौन किस प्रकार से क्वेश्चन करती है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड से एनटीए हमसे किस प्रकार से और कहाँ कहाँ से, यानी इन सभी टॉपिकों में से कहाँ से क्वेश्चन किया जाता है मैन्युअली, तो वो उसकी भी चर्चा हम आपके सामने इस अध्याय में करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि हम इसी बारंबारता से या यूँ कह दीजिए क्रमवार से ही हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आज जो हमारा जो टॉपिक इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले मीनिंग, क्या मीनिंग है टीचिंग का, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए बात कर लेते हैं टीचिंग के मीनिंग की, क्या मीनिंग होते हैं टीचिंग के। टीचिंग के मीनिंग की बात करेंगे आज हम। टीचिंग का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होती है, उसकी बात करने जा रहे हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि टीचिंग जो है ये एक कला है जो कि जन्मजात भी हो सकती है या हम अपने अंदर इसको पैदा भी कर सकते हैं। इसके बहुत से हमारे जो गवर्नमेंट है, बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा इसके कोर्स भी किए जाते हैं। बीएड है, जेबीटी है, एमएड है, जो इसके रिगार्डिंग होती है, जो हम एक ट्रेनिंग के कोर्स होते हैं जो टीचिंग को सिखाने के लिए या हमारे अंदर उसकी प्रवृत्ति जगाने के लिए, पैदा करने के लिए वो कोर्स किए जाते हैं। तो चलो जान लेते हैं कि टीचिंग क्या होती है। देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक ड्रिल मेथड या फिर आपको रटन की क्रिया से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको एक इसको कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि एनटी हमसे डायरेक्ट इसके मीनिंग को नहीं पूछती है या इसकी कोई परिभाषा को नहीं पूछती है। वो एक आपको एक सूत्र के एक उदाहरण के स्वरूप आपको एक पंक्ति दे देती है, जो आपको छांटना होता है कि इसका अर्थ ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है, उसी प्रकार से आपको अंदाज़ा लगाना होता है। तो वही उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले कि टीचिंग क्या है। टीचिंग की सबसे परिभाषा, सिंपल और सरल परिभाषा जो है वो है इंटरेक्शन between teacher and students called teaching। यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, अध्यापक और छात्र के बीच का जो इंटरेक्शन है यानी अंत संवाद है, वो ही टीचिंग कहलाता है। सामान्य और सरल परिभाषा के अंदर इसको हम क्या कहते हैं, टीचिंग कहते हैं। यानी अध्यापक और छात्रों के बीच का अंत संवाद ही टीचिंग कहलाता है। ये सामान्य अर्थों में है। लेकिन दोस्तों हमसे जो एनटीए सवाल करती है वो कैसे करती है, वो करती है इस प्रकार से, टीचर लाइक का प्रोडक्टर
एंड स्टूडेंट like कंज्यूमर। यानी कि टीचर एक उत्पादक है और स्टूडेंट जो कौन है, उपभोक्ता के रूप में है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि टीचर लाइक ए शॉपकीपर एंड स्टूडेंट लाइक ए कस्टमर। यानी कि टीचर जो है एक दुकानदार की तरह है और स्टूडेंट एक यानी कि ग्राहक की तरह है। यानी कि टीचर जो है आपको बेचने वाला है, यानी कि मैं जैसे कि आपको बेच रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं, मेरे से खरीद रहे हैं। यानी कि मैं कौन हुआ, उपभोक्ता, मैं हुआ कौन, उत्पादक, और आप हुए उपभोक्ता। यानी कि मैं हुआ बेचने वाला, दुकानदार, विक्रेता, और आप हुए क्रेता यानी खरीदने वाले। तो इस प्रकार से ये इसकी सिंपल और साधारण परिभाषा है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैं कोई आपको स्किनर, गेज, सिगमंड फ्राइड इस प्रकार के कोई फिलोसफर या फिर साइकोलॉजिस्ट मैं के कोई परिभाषा नहीं बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार से आप रट लीजिए उसको। इसी प्रकार से आपके सामने जो एंटी है आपसे सवाल करेगा कि बताइए स्किनर की कौन सी परिभाषा है, ये इसकी कौन सी परिभाषा है, इस प्रकार से कोलार की कौन सी परिभाषा है। इस तरीके से आपसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते। एंटी आपसे इनडायरेक्टली इस तरीके से ही सवाल पूछता है कि टीचर जो है एक उत्पादक की तरह है और कस्टमर जो रूप में जो है कौन है, स्टूडेंट है। इस प्रकार से आपको 3-4 पंक्ति दी जाती, 4 पंक्तियाँ दी जाती, उसमें से 1-2 पंक्ति इस प्रकार से होती है। तो उनसे लास्ट में जो पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से सही है, तो आपको सही के निशान पर जो है छाटना होता है या क्लिक करना होता है। इस प्रकार से जो है इसकी परिभाषा है सिंपल और साधारण अर्थों में। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए इसको। कस्टमर, चलिए ये इसकी साधारण परिभाषा थी एक टीचिंग के मीनिंग की। टीचिंग के मीनिंग की ये एक साधारण परिभाषा थी। चलिए अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों की, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के, उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य, टीचिंग के उद्देश्य क्या है, इसको समझिए एक ट्राइपोलर ग्राफ के द्वारा। ट्राइपोलर ग्राफ यानी कि त्रिकोण से, ट्राइपोलर ग्राफ से। ये जो ट्राइपोलर ग्राफ है इसको बोलते हैं ट्राइपोलर सिस्टम। ट्राइपोलर सिस्टम। इसकी जो प्रवक्ता है, देने वाले वो है डीवी, जॉन डीवी, जिन्होंने ये थ्योरी दी है। तो ये इसको बोलते हैं ट्राइपोलर सिस्टम। टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर सिस्टम है जिसके टॉप पर यानी शीर्ष पर कौन होता है, वो होता है स्टूडेंट। कौन होता है, स्टूडेंट। निचले शीर्ष पे जो होता है इसके, वहां होता है इन्वायरमेंट। और आखिरी जो शीर्ष पे होता है, कोने पर होता है जो, वो होता है टीचर। कौन होता है, टीचर। इसको बोलते हैं ट्राइपोलर। हम इसको लिखते हैं टीचिंग इज
ट्राइपोलर सिस्टम बाय जॉन डेवी। तो इसको कहते हैं ट्राइपोलर सिस्टम। जो स्टूडेंट है, जो टॉप पर है, शीर्ष पर है स्टूडेंट, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि डिपेंडेंट चर। इसको हम कहते हैं आश्रित चर। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट चर। डिपेंडेंट स्टूडेंट होता है डिपेंडेंट। इन्वायरमेंट होता है इंटरमीडियम, यानी कि इंटरमीडियम बिचौलिए के रूप में होता है ये इंटरमीडियम। इंटरमीडिएट कौन? इन्वायरमेंट। टीचर जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। क्या होता है? इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्रता चर। ये होता है आश्रित, डिपेंडेंट। ये जो बीच का होता है इंटरमीडियम, यानी कि सहयोगी। और ये जो होता है स्वतंत्र होता है। स्टूडेंट शीर्ष पे होता है, इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है क्या? स्टूडेंट सेंट्रल थ्योरी। इसको बोलते हैं टास्क सेंट्रल थ्योरी, क्योंकि ये जो है डिपेंडेंट है टीचर पर। टीचर जो बोलता है, जो भी पढ़ाता है, स्टूडेंट को सिर्फ सुनने का कार्य करना होता है, ग्रहण करने का कार्य होता है, क्योंकि ये डिपेंड है, आश्रित है टीचर पर। क्योंकि ये ट्राइपोलर सिस्टम इसलिए होता है। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि ट्राइपोलर सिस्टम के अंदर शीर्ष पर कौन होता है और नीचे कौन होता है। इसके अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि डिपेंडेंट चर कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट कौन होता है, इंटरमीडियम कौन होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ट्राइपोलर सिस्टम के प्रवक्ता कौन है। तो इससे सवाल किए जा सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, टीचिंग कौन सी प्रणाली है, कौन सी सिस्टम है, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्राइपोलर सिस्टम है, इसके प्रवक्ता जॉन डेवी हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद फिर समझिए, दोबारा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड है, उद्देश्यों से ही। क्या टीचिंग के क्या उद्देश्य है? हमने चर्चा की है ट्राइपोलर सिस्टम की, यानी ट्रायंगल सिस्टम की। तो इसके शीर्ष पे हमने रखा स्टूडेंट को, निचले वाले हिस्से में रखा इंटरमीडियम, यानी कि स्वतंत्रता, अपना इन्वायरमेंट को या करिकुलम को, और फिर रखा हमने टीचर को, जो इंडिपेंडेंट है, मतलब आज़ाद है, स्वतंत्र है। अब बात करते हैं कि टीचिंग के क्या उद्देश्य हैं, क्या कारण है, क्या इसको उद्देश्य, इसके क्या हमें रखे गए हैं। तो इसके अंदर सबसे शीर्ष पे होता है वाई। टीचिंग क्यों? टीचिंग क्यों? टीचिंग क्यों करवाई जाए। उसके बाद नीचे आता है हाउ, कैसे करवाई जाए। उसके बाद आता है व्हाट, यानी क्या करवाई जाए। ये जो है ऑब्जेक्टिव है, क्यों करवाई जाए, कैसी करवाई जाए और क्या करवाई जाए।
तो दोस्तों सबसे पहले क्यों पे चलते हैं कि क्यों करवाई जाए। हर बात मैं आपको लिख के नहीं समझाऊंगा, कुछ बात आपको मैं ज़बान से बताऊंगा, वो आपको खुद से लिखनी होगी अपनी परिभाषा से, अपने तरीके से आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि क्यों करवाई जाए टीचिंग करवाई जाए। बच्चों के अंदर पहले से मौजूदा जो ज्ञान है, जो उनके अंदर एबिलिटी है, क्वालिटी है, उनके अंदर जो टैलेंट है, उसको बाहर निकालने के लिए टीचिंग करवाई जाती है। टीचिंग करवाई जाती है। और क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उनके जो आने वाला जो उनका भविष्य है, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी वो किस प्रकार से समाज के अंदर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, अपने समाज के अंदर रहकर अपने सत्र को ऊपर उठा सके, इसलिए टीचिंग करवाई जाती है। उनको समाज के अंदर कंफर्टेबल एडजस्टमेंट करने के लिए उनको टीचिंग करवाई जाती है। टीचिंग का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। टीचिंग कैसे करवाई जाए, टीचिंग कैसे करवाई जाए इस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। टीचिंग कैसे करवाई जाए। टीचिंग जो है आजकल के समय के अंदर जो स्टूडेंट सेंट्रल थ्योरी के अकॉर्डिंग की करवाई जाती है, यानी कि जो स्टूडेंट शीर्ष पर है, जो हमारे ट्राइपोलर सिस्टम के अंदर जो शीर्ष पर जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग की करवाई जाती है। यानी आप अगर टीचर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप नेट की परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप इस लाइन के अंदर लगे हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना होता तो आप इंजीनियर की क्लास लेते होते, अगर आपको डॉक्टर बनना होता तो आप डॉक्टरी लाइन के अंदर उसकी क्लासें लेते होते। तो वो आपकी इच्छा पर डिपेंड था, आपकी इच्छा पे डिपेंड था। तो टीचर को जो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कैसे, यानी कि कैसे पढ़ाना है बच्चे के, यानी कि स्टूडेंट की अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है थ्योरी का यूज करना है, विधियों का यूज करना है, मेथड्स का यूज करना है। तो टीचिंग का ऑब्जेक्ट के कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, बात आ जाती है क्या पढ़ाना है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपने अगर टीचर बनना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा करिकुलम पढ़ाना है। समाज के अंदर जिस प्रकार से जो सिचुएशन है, जो बच्चे की लाइफ के अकॉर्डिंग लाइफ उसकी सुधर जाए, किस प्रकार से वो एक अच्छा नागरिक तैयार हो, देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके, उसके अकॉर्डिंग उसको करिकुलम पढ़ाना है। तो ये इस प्रकार से व्हाई, व्हाट और हाउ का सिस्टम रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव का। तो दोस्तों इस प्रकार से ये तीनों जो हैं हमें एजुकेशनल पिलर के हिसाब से कहे जाते हैं। ये तीन पिलर हैं एजुकेशन के, ऑब्जेक्टिव के पिलर्स हैं। इसको हमने पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैंने आपको समझाया है टीचिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है और क्या करवानी है, ये इससे रिलेटेड है। और एक बात बता दूं, ये जुड़ी है फिलोसफी से, ये जुड़ी है दर्शन से, ये जुड़ी है साइकोलॉजी से, ये जुड़ी है साइको से, और ये जुड़ा है सोशल से। यानी दर्शन से, मनोविज्ञान से, या फिर मनोविज्ञान उसके बाद समाज से, ये तीनों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको इसी प्रकार से ट्रायंगल बनाकर इसका जो है आप कॉपी के अंदर इसको नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक्स के अंदर इसको आप हूबहू आप राइट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों मेरा यहाँ पे पढ़ाने का, टीचिंग का मकसद आपको रटाना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको एनटीए के अंदर डिटो यही सवाल मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, नहीं, इससे मिलते जुलते मिलेंगे। और आपको यही कॉन्सेप्ट जब आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको एनटीए यूजीसी कहीं से भी सवाल दे दे, आप यूँ चुटकियों के अंदर एग्जाम में बैठते उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, इसलिए इसका मीनिंग बता रहा हूँ। अगर हमें मीनिंग ऑब्जेक्टिव पता होगा तो हमें सब चीज़ों का पता चल जाएगा। तो इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं, अगला जो हमारा है वो है टीचिंग के टाइप्स का। चलिए हम पढ़ लेते हैं अब टीचिंग के टाइप। टीचिंग्स के टाइप, टीचिंग के टाइप्स। टीचिंग
मुख्य 3 प्रकार की होती है। मुख्य 3 प्रकार की टीचिंग होती है। वो कौन कौन सी होती है मैं आपके सामने बता देता हूँ। वैसे तो टीचिंग बहुत प्रकार से अलग अलग सत्रों के अंदर बांटी गई है, अलग अलग वर्गों के अंदर बांटी गई है, किस प्रकार से अलग अलग है, स्वरूप के आधार से अलग है, सत्रीकरण के आधार से अलग है और उद्देश्य के आधार से अलग है। लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो सत्र है वो है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल का। वो उनके लिए सिर्फ 3 ही जो मेथड है, 3 ही जो टाइप है टीचिंग के, उन्हीं को हम फॉलो करने वाले हैं और एनटीए ज़्यादातर उन्हीं से ही सवाल पूछता है। तो वो कौन कौन से 3 हैं हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 टीचिंग की जो पहला टाइप है वो है ऑटो सेंट्रल टीचिंग। ऑटो सेंट्रल टीचिंग। अब इसको भी मैं आपको कोई एक परिभाषा से नहीं सिखाऊंगा, बताऊंगा। मैं इसको भी आपको एक ट्राइपोलर बाय अपना ग्राफ से आपको बताऊंगा। समझिए इस बात को। ये हमारा ट्राइपोलर ग्राफ है। ऑटो सेंट्रल जो थ्योरी है, ऑटो सेंट्रल थ्योरी, इसको हिंदी में हम लोकतांत्रिक टीचिंग या फिर शिक्षण विधि भी कह सकते हैं, शिक्षण का एक प्रकार भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे ऑटो सेंट्रल के अंदर शीर्ष पर यानी कि टॉप पर कौन होता है? टीचर। कौन होता है? टीचर होता है। और फिर नीचे जो कौन होता है? इंटरमीडियम यानी कि इन्वायरमेंट। आप करिकुलम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या सिलेबस या करिकुलम। करिकुलम या सिलेबस। सिलेबस, ठीक है। तो आप जो दूसरी जो इसका कोना है उस पर आप इन्वायरमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है स्टूडेंट। स्टूडेंट इसको बोलते हैं ऑटो सेंट्रल टीचिंग। ऑटो सेंट्रल टीचिंग इसको लोकतंत्र नहीं, सॉरी माफी चाहूँगा, इसको बोलते हैं एक तंत्रीय प्रणाली, एक तंत्रीय टीचिंग प्रणाली या फिर शिक्षण प्रणाली। इसके अंदर शीर्ष पर जो होता है टीचर होता है और ये जो होता है एक्टिव होता है। एक्टिव वेरिएबल यानी कि एक्टिव यानी कि बोलने वाला एक्टिव चर होता है। कौन? टीचर। यानी कि जैसे कि अब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, एक्टिव हूँ और आप एक्टिव नहीं है। जो स्टूडेंट जो है डीएक्टिव रहता है, मतलब कि ये एक्टिव नहीं रहता है, इसकी स्थिति जो है स्थिर रहती है। ये एक सिर्फ सुनने का कार्य करता है, इसकी कोई स्थिति नहीं होती। टीचर अपने करिकुलम या सिलेबस को पढ़ाता है बच्चों को, बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, मात्र स्टूडेंट जो है सुनने का कार्य करते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो सेंट्रल थ्योरी। ऑटो सेंट्रल थ्योरी इसको कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है टास्क सेंट्रल थ्योरी। यानी कि जो हमारा टास्क है इसकी थ्योरी। टीचर ने करिकुलम या अपना सिलेबस पूरा किया, स्टूडेंट तक पहुंचाया, उसका काम खत्म। स्टूडेंट्स ओनली यहाँ पे सुनने का काम करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, स्थिर पोजीशन के अंदर ये रहते हैं। इसकी कोई यहाँ पे मुख्य भूमिका नहीं होती। मुख्य भूमिका जो होती है वो टीचर की होती है। इसको बोलते हैं ऑटो सेंट्रल टीचिंग। दूसरा जो प्रकार है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए, दूसरा जो हमारा प्रकार होगा, मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं कि मैं आपको रटने के लिए मजबूर नहीं कर रहा कि आप कोई थ्योरी को कोई रट लीजिए, कोई पर्टिकुलर कोई प्रिंसिपल को रट लीजिए, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इसीलिए हम ट्राइपोलर का यूज़ करें, ग्राफ का यूज़ करें कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप
बड़े से मुश्किल सवाल को चुटकियों के अंदर हल कर सकते हैं। और एनटीए, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनटीए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता। आजकल के समय के अंदर आपसे जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन किए जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से ही नहीं, सभी टॉपिक से रिलेटेड। तो आगे बात करते हैं, जो अगला हमारा वो है प्रकार है, वो है डेमोक्रेटिक टीचिंग। डेमोक्रेटिक टीचिंग यानी कि लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली। इसके अंदर क्या होता है वही मैं आपको डायग्राम से ही समझाने वाला हूं, इसको भी ट्राइपोलर डायग्राम से ही। ये हमारा ट्राइपोलर डायग्राम है, आप इसको समझिए। हम इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम है इसको सीधा ना बनाकर उल्टा बनाएंगे, यानी कि इस प्रकार से। अब इसके अंदर जो यहां है वो आएगा स्टूडेंट, सॉरी यहां पर आएगा टीचर, यहां होगा स्टूडेंट्स, और यहां होगा इंटरमीडियम यानी कि इन्वायरमेंट। अब इसको आप समझिए, टीचर क्लास के अंदर जो कर रहा है कम्युनिकेशन, बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे टीचर से सवाल कर रहे हैं, जो उनको समझ नहीं आ रहा वो उनसे पूछ रहे हैं। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, क्या है इंटरेक्शन, यानी कि अंत संवाद है, आपसी वार्तालाप है। जैसे कि मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आप मुझे जवाब देते हैं, जो हमारा आपस का तालमेल है या कम्युनिकेशन है, जो इंटरेक्शन है, ये दोनों, यानी कि टीचर भी इस टाइम पर एक्टिव है, वो स्टूडेंट भी क्या है, एक्टिव है। टीचर भी एक्टिव, स्टूडेंट भी एक्टिव, यानी कि दोनों एक दूसरे को प्रतिक्रिया दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं। इसको कहते हैं लोकतंत्रीय शिक्षण प्रकार या प्रणाली, या फिर डेमोक्रेटिक टीचिंग टाइप। यानी कि इसके अंदर जो टीचर है और जो स्टूडेंट है दोनों ही एक्टिव है। हम इवैल्यूएशन की बात कर ले तो ये मान लीजिए कि फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन का भी एक उदाहरण हो सकता है, जो चलती क्लास के अंदर, यानी कि जो शिक्षण हो रहा है जिस टाइम पर तत्काल ही जो सवाल जवाब होते हैं उसको फॉर्मेटिक इवैल्यूएशन कहा जाता है। टीचर द्वारा पूछे गए सवाल और स्टूडेंट द्वारा बताए गए उनके आंसर या जवाब को ही जो है डेमोक्रेटिक टीचिंग कहा जाता है। तो ये इसका दूसरा प्रकार है, आपको मैंने सरल तरीके से समझा दिया। आपसे जो एनटीए सवाल इसी टाइप से करने वाला है, इसी थ्योरी से करने वाला है, लेकिन वो आपको डायरेक्ट सवाल ना पूछ के इनडायरेक्टली आपसे वो सवाल पूछेंगे। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, डेमोक्रेटिक टीचिंग का कॉन्सेप्ट, कि इसमें दोनों ही वेरिएबल्स, दोनों ही चर एक्टिव रहते हैं। पिछले वाले में जो था ऑटो सेंट्रल में था, वो सिर्फ टीचर ही एक्टिव था, प्रमुख जो भूमिका थी वो टीचर की थी, स्टूडेंट उसके अंदर गौण था, मीन था, यानी कि उसकी कोई भूमिका नहीं थी, वो एक स्थिर चर था, और ये क्या था, एक्टिव चर था। और इसके अंदर दोनों ही एक्टिव हैं, दोनों ही कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरी हमारी जो है टाइप है टीचिंग का। इसको भी आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं टीचिंग के तीसरे और आखिरी टाइप की। तीसरा और आखिरी टाइप, लेजिस्फेयर। दोस्तों आजकल की जो टीचिंग है, आजकल का जो शिक्षण कार्य है, वो लेजिस्फेयर की अकॉर्डिंग ही है। लेजिस्फेयर जिसको हम स्टूडेंट सेंट्रल थ्योरी भी कह सकते हैं, यानी कि
जो छात्र केंद्रित विधि है, प्रकार है, क्योंकि इसको भी हम पैराग्राफ एक ग्राफ के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लेजिस्फेयर के अंदर शीर्ष पर जो होता है वो होता है स्टूडेंट। कौन होता है? स्टूडेंट। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट, और आखिरी कोने पर जो आता है वो होता है टीचर। यानी कि लेजिस्फेयर जो है एक स्वतंत्रता, जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग एक स्वतंत्रता प्रणाली है, एक स्वतंत्रता मेथड है, टीचिंग का एक प्रकार है। इसके अंदर आप समझिए, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है वो होता है स्वतंत्र, यानी कि इंडिपेंडेंट, मतलब कि हाँ इंडिपेंडेंट। और जो टीचर है, ये तो हमारा है ही इंटरमीडियम माध्यम है, ये तो हमने पढ़ना ही है, ये तो हमारा सिलेबस है, करिकुलम है, इसको आप समझ ही गए होंगे। इसको जो हमारा टीचर है वो है डिपेंडेंट। किस पर डिपेंड? स्टूडेंट पर। यानी कि स्टूडेंट इंडिपेंडेंट है सीखने के लिए और डिपेंड है टीचर सिखाने के लिए। समझिए इस बात को, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले इस चीज का एग्जांपल आपको दे चुका हूं कि स्टूडेंट जो है अपनी इच्छा से, मतलब कि स्टूडेंट चाहे अपनी वांछनीय इच्छा से ही अपने अंदर परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल आप ही का दिया कि आप चाहते हैं कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, टीचर बनूं, इसीलिए आप जो नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, और तभी आप मेरे चैनल पर से जुड़े हैं। अगर आप चाहते कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं तो आप इंजीनियरिंग की क्लास लेते, डॉक्टर बनना चाहते तो डॉक्टर की क्लास लेते। तो वो आपकी स्वतंत्रता इच्छा है, आपकी अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंट भावना है, स्वतंत्र भावना है। लेकिन जो टीचर है, यानी कि मैं जो हूँ, टीचर जो है वो डिपेंड है स्टूडेंट पे, यानी कि वही स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊंगा जो कि जिनकी इच्छा होगी टीचर बनने की, प्रोफेसर बनने की, जिनको नेट क्वालिफाई करना है वही मेरे पास आएंगे, वही मेरी रेगुलर क्लास लगाएंगे। तो मैं किस पर डिपेंड हुआ? आप लोगों पर, यानी कि स्टूडेंट पर। तो इसको बोलते हैं लेजिस्फेयर। एनटीए बहुत बार इससे सवाल पूछ चुका है कि आजकल की जो हमारी टीचिंग विधि है या फिर प्रकार है, किस प्रकार की है? वो है स्टूडेंट सेंट्रल टाइप या थ्योरी। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही हमें आज का जो शिक्षण कार्य करना होता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही करना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये तीसरा जो हमारा लेजिस्फेयर है, स्वतंत्रता प्रकार है, वो उसका डायग्राम आपको सामने आपको बताया, ट्राइपोलर का बताया। इसमें शीर्ष पर स्टूडेंट रहता है, उसके बाद इंटरमीडियम इन्वायरमेंट है, और जो टीचर है इसके लास्ट के कोने पर आता है। और ये जो है स्वतंत्रता चर है, ये आश्रित है, और ये इंटरमीडियम है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको लिख लीजिए, या इसी प्रकार से अपना डायग्राम बना लीजिए। क्योंकि मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि मेरा टीचिंग का स्टाइल, टीचिंग का जो मेथड है वो रटाने का नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का है। आपको कई इंस्टीट्यूट या यूट्यूबर जो भी आपको टीचर आपने देखे होंगे, वो आपको एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बताते हैं कि इस प्रकार से ये आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। मेरा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट, कोई आपको रटाने की कोई भी मनोभावना नहीं है, कोई भी ऐसी कोई, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो स्टूडेंट है उसको रटे, उसको रात भर के रटे और फिर एग्ज़ाम देने जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी एक भावी टीचर है, प्रोफेसर है, बनने वाले हैं। आप एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद टीचर ही बनेंगे, यानी कि प्रोफेसर की आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको भी ये चीज़ सीखने की बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है। तो आपको इसी प्रकार से थ्योरी को एक्सप्लेन करना है।
तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा आज इतना ही। तो आज हमने दो चीज़ें सीखी, एक टीचिंग के मीनिंग को जाना, क्या टीचिंग का मीनिंग है, अर्थ है, और दूसरा हमने जाना टीचिंग के टाइप्स को, कि 3 प्रकार के जो हमारे टाइप्स हैं, पहला ऑटो सेंट्रल, दूसरा डेमोक्रेटिक और तीसरा लेजिस्फेयर, और किस प्रकार से हमारे स्टूडेंट टीचर अवस्थित हैं इन ट्राइपोलर सिस्टम के अंदर, ट्राइपोलर प्रणाली के अंदर, त्रिकोणीय प्रणाली के अंदर। जो हमारे स्टूडेंट इंटरमीडियम यानी इन्वायरमेंट, करिकुलम और साथ में टीचर जो अवस्थित हैं, वो भी मैंने आपको उनकी अवस्था आपको बता दी है। तो दोस्तों आज के लिए हमारी इस टॉपिक के अंदर इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन वाला आइकन है, जो बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। धन्यवाद।